हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अपॉर्चुनिटी बीकॉन्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें स्लो रह सकती हैं। हो सकता है आप बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद को पाना चाहते हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ डिलेज़ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकते हैं, सिचुएशन की वजह से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या कर रहे हैं, कहीं उसको फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, कहीं उसको कंक्लूड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं। और अगेन देखिए, उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिलेज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल, किसी मैसेज का आप वेट कर रहे हैं और कहीं ये मैसेज, ये फ़ोन कॉल डिले हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन देखिए, आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स, एक्शन अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी अपॉर्चुनिटी बीकॉन्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक उदासी मैं नहीं कहूँगी, कहीं एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशनल सेल्फ को अपलिफ्ट करें और अपने आप को इन एनर्जीज़ में से निकालें। क्योंकि देखिए, जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो, कहीं इंटरनली हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए या फिर हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड नहीं ख़राब करना चाहिए। क्योंकि जब हम इमोशनली लो फील करते हैं या फिर इन जनरल भी लो एनर्जीज़ में आते हैं, तो वही हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, ये एक साइकिल होता है। एक चीज़ हमारी लाइफ में अगर ठीक नहीं होती, हमारे हिसाब से नहीं होती और कहीं हम उसकी वजह से अपने स्टेट ऑफ माइंड को ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को लो करते हैं, तो फिर हम बैक टू बैक कहीं ख़राब चीज़ें या फिर वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि एक्सटर्नली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, इंटरनली आपने अपनी सेल्फ टॉक ठीक रखनी है और आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड नहीं ख़राब करना। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ है वो परमानेंट तो है नहीं, बहुत ही टेम्परेरी है। और वैसे भी ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होगी नहीं। और जब सरफेस लेवल पे अगेन चीज़ें उतनी स्पीड से नहीं चल रही हैं और अगर हम भी अपनी स्पीड को लो कर लें या फिर इमोशनली लो फील करें, तो फिर हम खाम खा अपने आप को परेशान करते हैं और उसके बाद वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट भी करनी शुरू कर देते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड शेयर द लव। और देखिए, एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं और आप लोगों के लिए ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो कहीं किसी लाइफ के एरिया में या फिर स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए ये एंडिंग्स और ये बिगनिंग्स डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है जिसको एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराने काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक लो एंथुजियाज़म, एक लो एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, दोनों ही सरफेस लेवल के कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं और दोनों ही रिवर्स हैं। तो कहीं देखिए, उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन आप अपने गोल, अपने मकसद की तरफ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि इन जनरल ही एक लो एंथुजियाज़म रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए शेयर द लव का कार्ड आपको शायद किसी लेवल पे गाइड कर रहा है कि इस एंथुजियाज़म को ज़रूर आप बरकरार रखें, या फिर एक एफ़र्ट करके आप हाई एनर्जीज़ में अपने आप को लेकर आएँ, और उसके लिए आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, या फिर आप पार्टीज़ अटेंड करें, आप सेलिब्रेशंस अटेंड करें, या आप कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करें, या फिर सिंपली अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को आप लोगों से शेयर करें। देखिए, जब हम शेयर करते हैं तो कहीं हम बहुत लाइट भी फील करते हैं, और जब बात करते हैं हम किसी से, तो बात करते करते उस प्रॉब्लम का, उस इशू का हमें हल भी मिल जाता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को आप ज़रूर एक्सप्रेस करें किसी अपने लव्ड वन से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपका फेथ है, और आपको लगता है कि वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस, और ये कार्ड कहता है टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। तो देखिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं, आप उन पे फोकस करें और उनसे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। देखिए, यहाँ पे भी दोनों ही वॉन्ट्स के कार्ड्स हैं और दोनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं। तो कहीं हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव अपने गोल को अचीव करने के लिए कहीं मिसिंग है। तो फिर से मैं कहूँगी, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और कभी कभी क्या होता है ना सेजिटेरियस, जो हम कर रहे होते हैं शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है, हमें और एफर्ट करना है, हमें और अगेन एक इनिशिएटिव एक्शन अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेना है, उसको अचीव करने के लिए। तो देखिए, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। फिर से मैं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव एक्शन और ज़्यादा अपने गोल, अपने मकसद के लिए लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।